नमस्कार। कैसे हो मित्रों। आज योग सत्र का तीसरा भाग है। आज हम सब तीसरे सत्र में प्रवेश करके स्वयं को ऊर्जा प्राप्त कराने के प्रयास में हम योग, आसन और प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। इस अभ्यास को करते करते साथ में विचार प्रवाह भी करते रहेंगे। आइए, कमर को पकड़ना, ये पंजे को स्थिर कर लेना और फिर पूरे शरीर को ये बार बार यहीं से यहीं से ये महायोग। हम सब महायोग कम समय में अधिक ऊर्जा प्राप्त करने का प्रयास अगर हमें करना है, हमारे पास समय नहीं है और हम अपने शरीर को प्रकृति के साथ मिलकर ऊर्जा भी देना चाहते हैं, तो हमें महायोग कर लेना चाहिए। 8 क्रियाओं का महायोग, ये हमें तत्काल ऊर्जा से परिपूर्ण कर देगा। आइए, स्थिर करना, करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लंबी गहरी सांस लेना, अंदर की हलचल को शांत करने हेतु मुंह से नहीं, नाक से लंबी गहरी सांस लेना। आइए, हम सब 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, यही से 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। ये आइए, पकड़ लिया। ये मेरुदंड के सभी संधियों को उनके स्थान से हिला देना। ये आइए, थोड़ा पंजे के ऊपर पैर के अंगूठे को छूने का प्रयास। इसमें कोई भी जबरदस्ती नहीं की करनी है। यह हम सब योग, आसन और प्राणायाम करते हुए अपने शरीर को ऊर्जावान बनाएं। इसके लिए नित्य प्रति समय का प्रबंधन करें। प्रतिदिन कम से कम आधा घंटा और अधिक से अधिक 1 घंटा, या चाहें तो इससे भी अधिक आप इन यौगिक क्रियाओं का अभ्यास कर सकते हैं। इससे
हमें सिर्फ और सिर्फ लाभ होगा। किसी भी तरह की क्षति हमें न तो स्वीकार्य होगी न होगी। हम सब नित्य प्रति इस अभ्यास को करने का प्रयत्न करेंगे। वर्तमान कालखंड में हम सब अपनी प्राण ऊर्जा प्राप्त किए, स्थापित किए हुए अपने समाज संगठन के शतायु होने का उत्सव और अपना कर्तव्य दोनों निर्वहन किए जा रहे हैं। स्वयं सेवकत्व में अधिकारों का प्रयोग जब आवश्यकता पड़े तब करें। अधिकारों का प्रयोग करने की स्थिति प्रतिक्षण उपस्थित नहीं होती है, लेकिन कर्तव्य करने के भाव और अवसर हमें प्रतिक्षण किसी न किसी रूप में मिलते रहते हैं। अगर हम प्रतिक्षण कर्तव्य करने की भावना से अपने को युक्त कर लें तो अधिकार स्वयं चलकर हमारे पास आ जाएंगे। इस 100 वर्ष के कर्तव्य भरी यात्रा में राष्ट्र के संपूर्ण अधिकार हमारे स्वयंसेवकों के पास तक चलकर आए हैं। मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूं, यह प्रामाणिक तथ्य है कि संघ के स्वयंसेवक विगत 100 वर्षों से अपने समाज और राष्ट्र के प्रति कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं। सिर्फ कर्तव्य, अधिकार तो उन्हें इसलिए नहीं दिए गए क्योंकि भारत भूमि पर काबिज सत्ता उसे सांप्रदायिक कह के प्रतिक्षण अपमानित करती थी। वह संगठन जो राष्ट्र की प्राणवायु बनेगा, वह संगठन राष्ट्र की दिव्य ऊर्जा को धारण किए हुए अपने राष्ट्र के नागरिकों से कह रहा है कि हिंदवः सहोदराः सर्वे ना हिंदू पतितो भवेतु, मम दीक्षा हिंदू रक्षा, मम मंत्र समानता। इस मंत्र को केंद्र में रखकर जब हम यौगिक साधना करते हैं तो हमारे अंदर जो व्यक्तित्व प्रकट होता है वह एक हिंदू का होता है। और हिंदू चरित्र धारण करना यह परम गौरव का विषय है। जाति व्यवस्था हिंदू समाज को कर्म आधारित कार्य करने के लिए उपलब्ध थी, वह जाति आधारित दुर्भावना का केंद्र नहीं थी। हम सब अपने राष्ट्र को जाति विहीन बनाते हुए प्रखर राष्ट्र विवर्धिकम के सिद्धांत पर अपने राष्ट्र को चलाते हुए जब हम आगे बढ़ेंगे तो विराट हिंदू शक्ति का संकल्प हम सबके समक्ष प्रकट होगा। यही दृश्य वर्तमान भारत विराट हिंदू संगमों सम्मेलनों के जरिए देख रहा है। संपूर्ण भारत यह अनुभव कर रहा है कि कोई प्रखर राष्ट्रवादी संगठन जो सिर्फ कर्तव्य आधारित जाति विहीन व्यवस्था का सृजन करने में सफल रहा है, वह हमारे राष्ट्र को मार्गदर्शित करने हेतु अपने स्वयंसेवक भी प्रस्तुत कर रहा है। ऐसे संगठन के लिए हम सबको प्राण प्रण से जुटना चाहिए। हमारे संगठन की शताब्दी रचना, संघ शताब्दी वर्ष वर्तमान कालखंड में संचालित है। हमारे सभी स्वयंसेवक इस शताब्दी वर्ष में अपने राष्ट्र को और अधिक गति से जगाने, उन्हें संगठित करने और एक सुर, एक दृष्टि और एक भाव से राष्ट्र के साथ चलने के लिए उन्हें
प्रोत्साहित कर रहे हैं, प्रेरित कर रहे हैं, यह कहना अब उचित नहीं होगा। प्रेरित करने का कार्य पूरा हो गया। अब हम सब अपने हिंदू समाज से निवेदन करेंगे कि वह बाहर आवें, अपने अस्तित्व को जानने का प्रयास करें। उनका अस्तित्व उनकी जाति तक सीमित नहीं है, उनका अस्तित्व विराट है। वह विराट अस्तित्व में एक कर्म करने के लिए एक जाति का वर्ण करते हैं। ऐसे हिंदुओं पर गर्व है जो समग्र हिंदू भावना का अनुपालन करते हुए उस हिंदू समाज की किसी एक जाति आधारित कर्म का पालन करना यह गर्व का विषय होगा। आइए हम सब प्रतिदिन 3 प्राणायामों का अभ्यास करते हैं। पहला भ्रामरी प्राणायाम, दूसरा कपालभाति, तीसरा अनुलोम विलोम, चौथा भस्त्रिका प्राणायाम और 5वां मंडूकासन। यह 5 ऐसी क्रियाएं हैं जिनको कोई भी व्यक्ति प्रतिदिन कर ले तो वह अपनी उस ऊर्जा को प्राप्त कर सकता है जिस ऊर्जा से वह राष्ट्र में अपनी कोई भूमिका निभा ले, समाज में कोई अपनी भूमिका निभा ले। यह प्रयास या ऊर्जा प्राप्त करने का प्रयास हमको किसी एक दिन नहीं करना है, वर्ष में किसी एक माह भी नहीं करना है, महीने में किसी एक सप्ताह भी नहीं करना है। यह प्रतिदिन प्रयास हमारे लिए हो। हम अपने इस शरीर रूपी मंदिर को स्वच्छ बनाए रखने के लिए इसके अंदर उपस्थित अंग रूपी देवी देवताओं को ऑक्सीजन से स्नान कराते हैं। जब हम अपने इस शरीर रूपी मंदिर के अंदर निवास कर रहे सभी देवी देवता रूपी अंगों को जब हम ऑक्सीजन से स्नान कराते हैं तो वह अपनी अपनी भूमिका स्वच्छंद भाव से निभाने लगते हैं, ऊर्जा से परिपूर्ण होकर अपने उस केंद्र के प्रति जवाबदेह होने लगते हैं जिस केंद्र को हम सब शारीरिक संरचना में केंद्र कहते हैं, चक्र कहते हैं। माने हमारा सहस्त्रार चक्र, हमारा आज्ञा चक्र, हमारा विशुद्धि चक्र, हमारा हृदय चक्र, हमारा नाभि चक्र, हमारा स्वाधिष्ठान चक्र और हमारा मूलाधार चक्र, जहां से हम अंतिम क्रियाओं का समापन करते हैं। इन चक्रों का संज्ञान, इन चक्रों की क्रियाएं और इन चक्रों से कौन कौन अंग जुड़े हैं इसकी जानकारी लेना हम सबके लिए परम आवश्यक है, या यूं कहे यही प्रथम जानकारी लेने का हमें अधिकार है। लेकिन हम ऐसी शिक्षा को ग्रहण करते हुए यहां तक आए हैं जिसमें स्वयं के बारे में विचार करना नहीं सिखाया गया है। हम जिस मैकाले की शिक्षा पद्धति से शिक्षित होकर यहां तक आए हैं उसने हमें सिखाया है कि स्वयं को छोड़कर अन्य सभी लोगों के बारे में, संसाधनों के बारे में और संस्थाओं के बारे में विचार करिए, कमियां निकालिए और उन कमियों को आधार बनाकर आपस में कुत्तों की तरह बहस करिए। उसके समाधान की दृष्टि न विकसित करिए और न चर्चा करिए। इसीलिए उसे राजनीति कहा गया। माने जो हमेशा नीति की बात करे और जब निर्णय लेने का अवसर आवे तो अनीति की धारा में बह जाए, उसे ही राजनीति कहते हैं। देखिए पिछले 10-11 वर्षों में हमने अनुभव किया है, अपने राष्ट्र में अनुभव किया है कि राष्ट्र के साथ चलने का सत्र 10 वर्ष विश्व में विश्व का नेता बना देता है और
मात्र 1 या 2 वर्ष की गई वैश्यारूपी राजनीति ने उन्हें क्या बना दिया, क्या बनने पर विवश कर दिया, अभी क्या क्या वह राजनीति उन्हें बनाएगी, यह दृश्य अनुभव करने वाला है। इसलिए राष्ट्र के साथ चलने का अर्थ है कि राजनीति नहीं, सिर्फ राष्ट्रनीति। राजनीति करने वाले लोग राष्ट्र के साथ नहीं चल रहे हैं, नहीं कभी इसके पहले चले हैं। वह तो बलात् राष्ट्र को अपने साथ चलाने का प्रयत्न करते रहे हैं, अभी भी वह बलात् प्रयत्न ही कर रहे हैं। पर हमारा राष्ट्र, हमारी राष्ट्र की संतति चैतन्य अवस्था में आ गई है। वह अपने चारों तरफ के वातावरण का मूल्यांकन करने लगी है। इसलिए वह योग आधारित जीवन जीते हुए अपने सभी कर्तव्यों का पालन करने का प्रतिक्षण प्रयास करती हुई नजर आ रही है। आइए हम सब इन 5 प्राणायामों को करने के पहले ग्रीवा योग, कर्ण योग और चक्ष योग के जरिए अपने उन केंद्रों को खोल लें जिन केंद्रों को खोले बिना प्राणायाम नहीं करना चाहिए। हम सब पहला ग्रीवा योग। ग्रीवा योग करने हेतु मेरुदंड को सीधा रखना, यह सिर्फ गर्दन की स्थिति को आप ढीला कर दें और ऊपर नीचे 10 बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहीं से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहीं से कंधे से कान को स्पर्श करने का प्रयत्न करना। कोई जल्दबाजी नहीं, कंधे को उठाना नहीं है, कान को कंधे से मिलाने का प्रयत्न करना है। यहीं से घड़ी की सुई की तरह गर्दन को धीरे धीरे, कोई बल, कोई अतिरिक्त प्रयास, कोई जल्दबाजी इस क्रिया में ना करें। ग्रीवा योग हमें डर से, भय से दूर रखता है। अगर हमारी गर्दन कमजोर है तो हम प्रतिक्षण भयाक्रांत रहते हैं, संशयग्रस्त रहते हैं, कोई भी निर्णय लेने से बचते हैं। कोई भी संशयग्रस्त व्यक्ति खाना, बातें करना, बहस करना, कार्य करना, सोना, सभी कार्य करता है, पर जब विशिष्ट समय आता है किसी समस्या पर निर्णय लेने का, तब वह अपने को बचा लेता है। क्यों? क्योंकि उसका मस्तिष्क संशयग्रस्त है। संशयग्रस्त मस्तिष्क निर्णय नहीं ले सकते, निर्णय नहीं ले पाते, वह अपने को बचा लेते हैं। इसलिए हमें संशय मुक्त बनना है। संशय मुक्त बनने के लिए हमें नित्य प्रति आसन, योग और प्राणायाम करने होंगे। इसके लिए कोई बाजार में दवा उपलब्ध नहीं है। विज्ञान ने संशय मुक्त होने की कोई भी खोज आज तक नहीं की है, नहीं कर पाई है, नहीं वो कर पाएगी। माने शरीर के अंदर की वृत्तियों, सद्वृत्तियों और दुष्प्रवृत्तियों को नियंत्रित करने हेतु विज्ञान नहीं, हमारे ऋषियों मुनियों के द्वारा उपलब्ध कराई गई इस विधा का संज्ञान लेना होगा। यह विधा मस्तक के मध्य बिंदु पर बाईं गदेली को रखना और दाहिनी गदेली से आगे से पीछे की ओर बल लगाना, धक्का देना, मेरुदंड स्थिर रखना। ऐसा करने से मस्तक की विपरीत दिशा में एक विशिष्ट प्रकार की हलचल मचती है। यह हलचल हमारी मेरुदंड, हमारी नसों को, हमारी गर्दन की स्थितियों को और पुष्ट करती है और बलिष्ठ बनाती है। हमारी आंतरिक संरचना जितनी ही बलिष्ठ होगी, हम उतना ही सक्रिय रहेंगे, उतना ही हम निर्णय लेने हेतु स्वयं को सक्षम पाएंगे। जब हम निर्णय लेने योग्य हो जाएंगे, तभी हम जिम्मेदार नागरिक की भूमिका में
आ पाएंगे। सिर्फ मानव होना, विचार शून्य मानव रूपी कीड़े मकोड़ों की भांति बजबजाना, यह योग्य नागरिक की परिभाषा नहीं है। आइए हम सब ये मेरुदंड को ऊर्जावान बनाने हेतु प्रतिदिन आइए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यहीं से पकड़िए, ये पकड़ के खींचिए, खींचने से ये कंधे ये बलिष्ठ होंगे, ये खींचिए, यहीं से पलट लीजिए, ये खींचिए, फिर पलट लीजिए, फिर खींचिए, फिर पलट लीजिए, फिर खींचिए, यहीं से ये उंगलियों का अग्रभाग दाबिए, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 10 प्रतिदिन इन सूक्ष्म योग के जरिए हम सब अपने को ऊर्जावान बनाते हैं। आइए कर्ण योग, हम सब विवेकवान नागरिक बने। सिर्फ नागरिक बने रहना उचित नहीं है, पर्याप्त नहीं है, हमें विवेकवान नागरिक बनना है। हमें प्रतिदिन ये मस्तक के मध्य बिंदु पर ये उंगलियों को यूं रखकर विपरीत दिशा में दबाव देते हुए खींचना, ये हमारा आज्ञा चक्र है। इसे जगा देना, इसकी सुप्तावस्था को तोड़ देना, ये यहीं से ये उंगलियों को दाबते हुए ये हाँ। कर्ण योग, ये कान के आगे पीछे दोनों तरफ ये, यहीं से कान की जड़ों को पकड़कर हिला लेना, जबड़ों को तोड़ देना, होठों में हवा भरना, हमने ग्रीवा योग किया, कर्ण योग किया है, अब चक्षु योग करेंगे। आंख को क्रोध की मुद्रा में लाना और इस मुद्रा को स्थिर कर लेना, फिर आंख की पुतलियों का व्यायाम करेंगे। अगर आंख की पुतलियों का व्यायाम करते करते हमने आंख के इस फैलाव को ढीला कर दिया, यूं कर दिया, तो यह क्रिया कार्य बन जाएगी, जिससे हमें थकान आएगी, इससे हमें कोई ऊर्जा प्राप्त नहीं होगी। आइए चक्षु योग करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहीं से आंख की पुतली को घड़ी की सुई की तरह 2 3 4 5, यहीं से वापस आइए, 1 2 3 4 5, आंख को बंद कर लीजिए। इस समय आंख ऊर्जा से भरपूर है,
गदेली को गर्म करना, गर्म गदेली को आंख के ऊपर रख लेना और धीरे धीरे आंख को गदेली के अंदर ही खोलना। अगर हम गदेली को बिना रखे आंख को खोलते हैं, सीधे वायुमंडल और वातावरण को देखते हैं, तो हमारी आंख की पुतली पर दुष्प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए सबसे पहले आंख को बंद कर लेना, गदेली को घर्षण से गर्म करना। ये घर्षण से जो ऊर्जा प्रचंड प्राप्त होती है, यह चेहरे पर रखने से हमारे चेहरे पर कांति लाती है, तेज प्रकट होता है, चेहरे पर चमक आती है। इसलिए यह प्रतिदिन किसी भी समय कहीं भी किया जा सकता है। आइए हमने प्राणायाम करने हेतु अपने को तैयार कर लिया है। हमने उन अंगों और उपांगों की चिंता कर ली है जो रात्रि में बंद हो गए होंगे। उन्होंने अपने मार्ग को सकरा कर लिया होगा, श्वास के आने और जाने में व्यवधान पैदा कर दिया होगा। इसलिए सबसे पहले हमने अपने उन अंगों को खोल लिया है जिनसे हमको कोई तकलीफ न हो, कोई नकारात्मक प्रभाव ना पड़े। आइए, पहली क्रिया हम विगत 2 सत्रों में पहली क्रिया हम सब कपालभाति से प्रारंभ करते हैं। आइए आज भी कपालभाति से हम अपने 5 प्राणायाम का प्रारंभ करें। कम से कम 100 क्रियाएं, अधिक से अधिक प्रारंभिक चरण में 5 मिनट। आइए करो। दो 200 प्रहार लगातार, एक प्रहार 1 सेकंड में तो 60 प्रहार 60 सेकंड में, 200 प्रहार लगभग 3 मिनट में। हमने 3 मिनट का अभ्यास अभी अभी कपालभाति का किया है। मेरुदंड को सीधा रखना, जो अवस्था हमारे नाभि क्षेत्र की बनी है इसे यहीं पर रोक लेना, ढीला नहीं करना है। इस सतर्क अवस्था को जितने देर तक हम रोक के रखेंगे हमें उतना ही लाभ होगा। आइए अब हम सब कपालभाति से भस्त्रिका प्राणायाम की ओर बढ़ते हैं। हमारे आज्ञा चक्र को ऊर्जावान बनाने और शरीर के पूरे तंत्रिका तंत्र को खोल देने का यह प्राणायाम है। इसे जरूर
पूरे मनोयोग से किया जाए। योग करना उतना आवश्यक नहीं है जितना कि योग करते समय सकारात्मक विचार और वातावरण से ओतप्रोत रहना और मनोदशा किसी के प्रति ईर्ष्या राग द्वेष के बिना चिंतन करना। आइए भस्त्रिका प्राणायाम, श्वास को प्रतिदिन भस्त्रिका प्राणायाम की 20 क्रियाओं से लेकर 50 क्रियाओं तक करना। इन क्रियाओं को करने के बाद अपने को कम से कम 1 मिनट के लिए ध्यान की अवस्था में लाना। गदेली को गर्म करना, घर्षण करना, गर्म करना और चेहरे पर रख लेना। यह प्रत्येक सत्र के बाद, बेला के बाद यह क्रिया करना। चेहरे को बड़े ही ममतामय भाव से स्पर्श करना। आइए अनुलोम विलोम, हम सब इस क्रिया को यह अनुलोम विलोम के बाद गदेली को गर्म करना, चेहरे पे रख लेना। हम चूंकि इस समय YouTube के लिए यह वीडियो बन रहा है, इसलिए मिनटों में इसे हम समयबद्ध नहीं कर पा रहे हैं। 100 क्रियाएं प्रतिदिन इस अभ्यास वर्ग का अंग होंगी। इससे अधिक साधक जो इसे देख रहे हैं वह इसे मिनटों में बांध लें। कम से कम 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, एक एक क्रिया को इस मिनट के दायरे में जब लाएंगे तो उनके अंदर एक प्रचंड ऊर्जा जन्म लेगी। वह ऊर्जा उनके जीवन को तो बदल ही देगी, उनके अगल बगल के वातावरण को भी सकारात्मक ऊर्जा से भर देगी। हम सब भ्रामरी प्राणायाम की ओर बढ़ेंगे। आइए, ये चौथी क्रिया, यह
कान के इन छिद्रों को बंद करना। ये करो। हम सब शरीर को ढीला करेंगे। ये ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 यहीं से वापस आइए। 1 2 3 4 5 ये उंगलियों को तोड़ना, चटकाना। ये यहीं से ये गुल्ला, ये हमारा गुल्ला अगर कहीं डिस्टर्ब हो जाए, क्षतिग्रस्त हो जाए तो हमारा जीवन नरक हो जाता है। इसलिए इसे बहुत ही ध्यानपूर्वक हमें इसे रोज इसकी जड़ता से बाहर निकालना होगा, इसको स्वच्छंद करना होगा ताकि यह पेंडुलम की तरह घूमकर किसी भी दिशा में हमको आपको चलायमान कर दे। आइए अब हम सब मंडूकासन के लिए बढ़ेंगे। ये मंडूकासन आजकल के दौर में समाज में शुगर नाम के एक भूत से सब परेशान हैं। उसे प्रभाव शून्य करने का प्रयत्न कोई नहीं कर रहा है। वह डॉक्टर के पास जाकर दवा लेकर शुगर के सिस्टम को ठीक करने का प्रयत्न करते हुए पाए जाते हैं। वह अयोग्य लोग हैं। डॉक्टर पैसा भी ले लेता है, गलत दवाएं भी दे देता है और आखिर में वह योग करने के लिए का ही परामर्श देता है। जब योग का परामर्श ही लेना है, योग ही करना है, तो डॉक्टर के पास क्यों? पूरे मनोयोग से अपने शरीर के अंदर की रचनाओं का संज्ञान लीजिए। सभी अंगों को स्वस्थ रखने हेतु रोज नियमित जैसे खाना खाना अनिवार्य है, सोना अनिवार्य है, पाखाना जाना अनिवार्य है। ऐसे ही प्रतिदिन योग, आसन और प्राणायाम करना अनिवार्य बना लीजिए। हमारा जीवन स्वयं में धन्य हो जाएगा। आइए मंडूकासन। ये श्वास को भरना और निकाल देना, दाब देकर। वायु अगर नाभि चक्र में है तो हम यह क्रिया नहीं कर सकते, करेंगे तो हमें नुकसान होगा। श्वास को भरना और निकाल देना यहीं से पेट को। यह दृष्टिबाज की तरह सामने। इस क्रिया को करते समय शरीर में शिथिलता नहीं चाहिए, दृष्टि में आक्रामकता चाहिए, पर भाव सकारात्मक हो, ममत्व से भरा हो और
राष्ट्र के प्रति जवाबदेही की भावना से युक्त हो, तो जो हमें इन क्रियाओं से ऊर्जा मिलेगी वह जवाबदेह, सकारात्मक और राष्ट्रवादी ऊर्जा होगी। हमें उसी ऊर्जा को पाना है, प्राप्त करना है। वापस आइए, श्वास को भरना, निकालना, फिर भरना, फिर निकालना, ताकि हमारे स्वाधिष्ठान क्षेत्र में जिस क्षेत्र को मैंने अभी भी चक्र को दाबा है, वो सब अंग हड्डी मुक्त अंग हैं, वह आपस में चपक जाते हैं। जब हम श्वास लेंगे तो वह अपने अपने स्थान पर पुनः आ जाएंगे। हम सब प्रतिदिन मंडूकासन की कम से कम 3 क्रियाएं, अधिक से अधिक 5 क्रियाएं या 5 मिनट कोशिश करें, अभ्यास करें कि एक क्रिया कम से कम 1 मिनट की हो, तो 5 क्रियाएं 5 मिनट में हो जाएंगी और हमें पैनक्रियाज को, जो शुगर की बीमारी का कारक है, वह हमें और अधिक रुग्ण होने से रोकेगी। आइए, दूसरी क्रिया, श्वास को भरना, निकाल देना। तीसरी क्रिया, श्वास को भरना, निकाल देना। नाभि चक्र, वज्रासन की क्रिया में हम सब जितनी देर बैठेंगे वायु विकार से मुक्त होंगे। ध्यान की मुद्रा में आना, अपने शरीर के अंदर की हलचल को शांत करना। वापस प्रतिदिन योग सत्र का आयोजन सोशल मीडिया मंच के लिए हो रहा है। जो मित्र, जो साधक इसे आधार बनाकर अपने जीवन में योग सत्र का आरंभ करना चाहते हैं, वह कर सकते हैं। नित्य प्रति योग करना हमारे राष्ट्र की, हमारे समाज की आवश्यकता है, क्योंकि हमारा मानव शरीर, इस मानव शरीर के अंदर की जागृत प्रवृत्तियां, दुष्प्रवृत्तियां, उन्हें नियंत्रित और सुव्यवस्थित रखने हेतु कोई दवा नहीं बनी है, कोई विज्ञान में कोई खोज नहीं हुई है।
यह कार्य सिर्फ और सिर्फ योग, आसन और प्राणायाम से ही हो सकेगा। आइए हम सब ध्यान की मुद्रा में आएंगे, 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे और आज की यह बेला को कल तक के लिए स्थगित कर देंगे। आइए 3 बार ओम। मस्तक के मध्य बिंदु पर दृष्टि को केंद्रित करना और आत्म केंद्रित हो जाना। प्राणवायु को स्वाभाविक रूप से आने देना। वापस मित्रों, वंदे मातरम। योग, प्राणायाम और आसन करने के बाद हमारा शरीर ऊर्जा से युक्त है। ऐसी ऊर्जा को प्राप्त करने के बाद अपने राष्ट्र व समाज के बारे में सोचना। अगर हम प्रकृति के सानिध्य में आए बिना, ऊर्जा प्राप्त किए बिना राष्ट्र व समाज के बारे में सोचेंगे तो हम संकीर्णता के दायरे में जाकर राष्ट्र व समाज दोनों का नुकसान करेंगे। वर्तमान भारत में राजनीति के लिए काम करने वाले सभी लोग बिना प्रकृति के सानिध्य में जाए, बिना ऊर्जा ग्रहण किए राष्ट्र व समाज की चिंता का ढोंग करते हुए पाए जाते हैं। इसलिए उनके द्वारा किए गए कृत्य राष्ट्र व समाज को अपयश का कारक बना देते हैं। हम सबको चाहिए कि प्रतिदिन प्रकृति से ऊर्जा प्राप्त करने के बाद ही राष्ट्र व समाज के बारे में कोई कार्य करें, कोई प्रयास करें और कोई विचार प्रकट करें। आज का विचार संक्षिप्त और आग्रही है। भारत भूमि पर भारत की संस्कृति तभी तक अक्षुण और प्रभावी रह सकती है जब हम भारतीय अपने भारतीय नववर्ष विक्रम संवत का भारतीय नववर्ष के रूप में वर्ण करें। वर्तमान विक्रम संवत 2082 काल युक्त संवत्सर चल रहा है। यह हम सबको सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर रखे, अपने राष्ट्रीय कर्तव्य के प्रति चैतन्य रखे। अंतर्राष्ट्रीय कैलेंडर के अनुसार आगामी 19 मार्च सन 2026 के ब्रह्म मुहूर्त से अपनी भारत भूमि पर सूर्यदेव भगवान की प्रथम किरण को सामूहिक रूप से अर्घ्य देकर अपना भारतीय नववर्ष मनाया जाएगा। हम भारतीय चाहें तो अपने अपने घरों में स्नान ध्यान करके प्रातःकाल 6:01 या 2 मिनट या 3 मिनट पर पहली किरण सूर्यदेव भगवान की प्रथम रश्मि हमारी पृथ्वी पर, लखनऊ की भूमि पर या अलग अलग समयों पर भारत के अलग अलग स्थानों पर पड़ेगी। हम उस पहली किरण को
जो अत्यंत शक्तिशाली, कल्याणकारी और ऊर्जा से परिपूर्ण होती है, उसका हम सब लोग सूर्यदेव भगवान की पहली किरण को अर्घ्य करेंगे। पवित्र जल से सूर्य मंत्रों के साथ उसको हम अर्घ्य करते हैं। तत्पश्चात अपने चारों तरफ के नागरिकों को, हिंदू सहोदर भाई बंधुओं को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। प्रत्येक वर्ष सतत अनवरत 1 शताब्दी से भारत भूमि पर भारतीय नववर्ष मनाया जा रहा है। 1 शताब्दी वर्ष के पहले भारत भूमि पर जब कोई भारतीय नववर्ष नहीं मनाता था तो भारत गुलाम था। जैसे जैसे हम भारतीयों ने अपने भारतीय नववर्ष को मनाना प्रारंभ किया, जैसे जैसे उसकी संख्या प्रतिशत में बढ़ती गई, वैसे वैसे हम भारत के प्रकटीकरण का सोपान करने लगे। आज 1 शताब्दी वर्ष हो जाने के बाद भारत की बहुमत जनसंख्या भारतीय नववर्ष का वर्ण कर चुकी है। इसलिए अखिल विश्व में दिव्य भारत का प्रकटीकरण होने लगा है। अगर हम चाहते हैं यह दिव्य प्रकटीकरण विश्व गुरु की भूमिका में भारत को विश्व का मार्गदर्शन कराने हेतु अधिकृत करे, तो हमें योग्य नागरिक बनना होगा, हमें कर्तव्यवान बनना होगा, हमें वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत पर चलना होगा। हम चलें, इसके लिए हमें प्रकृति से योग, आसन और प्राणायाम से के आधार पर ऊर्जा प्राप्त करनी होगी। यह सब कार्य हम कर सकें, इतनी शक्ति भारत माता हमें प्रदान करें। इसी विचार के साथ सादर प्रणाम। वंदे मातरम। भारत माता की जय।